अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मैदान में बहुत ही हलचल और इंतहाई जो है ना ऊंचे दर्जे का आप कह सकते हो कि सैलाब सा आया हुआ है। जब से अपोजिशन और दीगर जो हुकूमत मुखालिफ जमातें हैं अदम एतमाद का जो सिस्टम लेके आई है, उस दिन से आज तक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के शो, अजीब व गरीब किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। समझ में कुछ भी नहीं आता कि कौन सी पार्टी किस तरफ खड़ी है और कौन सा लीडर किस तरफ खड़ा है। सबसे बढ़कर जिस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है वो है चौधरी बिरादरान यानी कि मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ एक अपने वक्त की बहुत ही पावरफुल जमात रही है, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत के जाने के बाद इसको बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि मंजर से बिल्कुल गायब होती जा रही थी। तो ये भी एक सियासी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोगों की निगाह में रहे, लोगों के सामने रहे, ताकि उसको जो है ना फिर आगे फलने फूलने में थोड़ा सा आसानी पैदा हो। लेकिन मुस्लिम लीग काफ मुशर्रफ हुकूमत के बाद बिल्कुल ही डूब गई थी। बड़ी मुश्किल से मौजूदा हुकूमत में भी इसने कोई 8-10 MNAs जो है ना ये घुसेड़ पाई है। अब बहुत ही एक अजीब किस्म का इन्होंने अपना सियासत का खेल शुरू कर रखा है। चौधरी बिरादरान इस वक्त बिल्कुल खामोश, अदम एतमाद के बाद इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। कोई कह रहा है कि चौधरी बिरादरान अपोजिशन की तरफ झुका हुआ है, कोई कह रहा है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, कोई कह रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ, कोई कह रहा है कि अलीम खान ग्रुप के साथ। दूसरे लोग तो पेशन गोया कर रहे हैं, लेकिन चौधरी बिरादरान खुद बिल्कुल खामोश है। उन्होंने अब तक कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं या किसी आज़ाद ग्रुप के साथ हैं। लेकिन इनकी इसी खामोशी से जो तासुर लिया जा रहा है वो ये कि इस वक्त चौधरी बिरादरान इसलिए खामोश खड़े हुए हैं कि वो देख रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के बाद कौन सी जमात पावर में आती है। इसी को सियासत कहते हैं। बहुत ही बड़ी गेम खेलने जा रहे हैं चौधरी बिरादरान। वो उस वक्त अपनी खामोशी तोड़ेंगे जिस वक्त वो देख लेंगे कि अगर PTI पावर में है तो वो तो पहले से उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर PTI से पावर छीन कर अपोजिशन के पास चला जाता है तो ये उस वक्त सीधा अपोजिशन के पास जाएंगे, क्योंकि सियासत इसी का नाम होता है। सियासत सिर्फ अपने मफाद का नाम है, मौजूदा जो सियासत है। इसलिए उन लोगों ने बहुत ही एक चालाकी के साथ एक तीसरे फरीक को छोड़ा हुआ है जो इनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की पेशन गोइयाँ करता रहता है, मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात है दे रहा है। तारिक बशीर चीमा साहब, उनके बयानात काफ़ी हाईलाइट हुए हैं, काफ़ी उनकी जो है ना राय समझ सकते हैं आप, या उनकी जो एक सियासी बयानबाजियाँ हैं चौधरी बिरादरान के हक़ में या उनके बारे में, वो काफ़ी हाईलाइट हुई हैं। काफ़ी उन्होंने बयान दिए हैं कि वो PTI के साथ आ रहे हैं या अपोजिशन के साथ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस किस्म के उनके मुंह से जो बयानात जारी हो रहे हैं मीडिया पर और मुख्तलिफ जो है ना प्लेटफार्म पर, उन्हीं को देखकर कुछ ना कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं कि चौधरी बिरादरान क्या चाहते हैं। इस वक्त एक शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो लोग अपने मुंह से ये बात नहीं कह पा रहे कि हमें पंजाब हुकूमत दी जाए। अपोजिशन की तरफ से उनको ऑफर की गई है कि पंजाब हुकूमत हम आपको देंगे, लेकिन वो भी नहीं दे सकते, क्योंकि अपोजिशन अगर पावर में आती है तो अपोजिशन के अंदर खुद के बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी रुकावटें हैं, ऐसे बंदे मौजूद हैं जो इसी उम्मीद पर अपोजिशन के साथ खड़े हुए हैं कि
कम से कम और कुछ भी नहीं तो पंजाब गवर्नमेंट तो हमारे हिस्से में आएगी। अगर अपोजिशन इस बात का वादा कर लेती है कि चौधरी बरादरान को ये बावर करा दिया जाता है कि आप हमारे साथ इल्हाक कर लें, हम आपको जो है ना पंजाब गवर्नमेंट में आपको हम वज़ीर आला लगवा देंगे, या कोई भी मतलब इसी लेवल की सीट पर हम आपको बराजमान कर देंगे, तो अपोजिशन के जो अपने लोग हैं वो साइड पे हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर पीटीआई गवर्नमेंट इसको मैनेज कर देती है बुजदार को, तो पीटीआई के अंदर इंतशार, अपोजिशन अगर इसको जो है ना सीट देती है तो अपोजिशन के अंदर इंतशार। लेकिन इस सारी जो गेम खेली जा रही है, इस सारी गेम के पीछे सबका अपना अपना मफाद है। अपोजिशन है, पीडीएम है, पीपल्स पार्टी है, जितने भी जमातें इस वक्त यकजान है अपोजिशन में बैठी हुई हैं, सबके अपने अपने मफाद है। ये एक दूसरे के भी मुखालिफ हैं। अब मजबूरी यह है कि वो कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त, जो दुश्मन होता है ना वो दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त समझकर ये लोग मजबूरी में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। बसूरत दीगर ये खुद भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं, और यही मुखालफत इनकी जो तहरीक अदम एतमाद है इसको नुकसान पहुंचा रही है और पहुंचाएगी। दूसरी तरफ आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ, जो मार्च लेकर वो पहुंचे इस्लामाबाद। उसी का जो रिएक्शन है, जनाब इमरान खान साहब ने एक जलसा किया दीर में। अब अगर मवाजना किया जाए, पीडीएम, पीपल पार्टी, नून लीग समेत 4-5 धड़ल्ले की बड़ी जमातें, टॉप 10 जमातें इकट्ठी होकर बैठी हुई इस्लामाबाद में, उनकी तादाद और एक अकेली पीटीआई की तादाद जो इस वक्त पिछले जलसे में उधर धीर में थी, तो जो लोग देख चुके थे, जो लोग इस पर तबसरे कर रहे थे, उनके बकौल बहुत बड़ी कामयाबी है पीटीआई की अगर वो इस लेवल से आगे बढ़ती है तो। क्योंकि 4-5 जमातों की तादाद और एक जमात की तादाद ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इतनी बड़ी तादाद कप्तान ने उस जलसे में इकट्ठी की। अगला जो मैदान सजने जा रहा है पंजाब में, अब देखते हैं कि पंजाब में पीटीआई कितनी हद तक कामयाबी समेटती है। दूसरी बात अगर दी जाए, माने या ना माने कोई, ये बात तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान का 80% यंग जनरेशन, 80% नौजवान पीटीआई यानी कि इमरान खान का हामी है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में है या फिर वो पाकिस्तान के अंदर है। बाकी रह गए 20% वो लोग जो, उनमें से 10 तो इस लेवल पे खड़े हुए हैं कि वो कुछ भी नहीं कहते, और 10 जो है वो मुखालफत में बात करते हैं। ये भी पीटीआई की एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। अब असल हकीकत उस वक्त खुलेगी जब पीटीआई के खिलाफ किया गया ये जो अदम एतमाद का मसला है। वोटिंग के बाद पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तक जो चांसेस हैं, जो इमरान खान की सियासी बसीरत और उनका उनकी जो सियासी एक्टिविटी है, उसके बकौल उसके मुताबिक पीडीएम समेत अपोजिशन के रंग उड़े हुए हैं। माना जाएगा तारीख में कि इमरान खान सियासत में बेशक इनसे बाद में आया, लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान सियासत में इन सब का बाप है। वो कब कौन से पत्ते खेलेगा कोई नहीं जानता। अब आगे क्या होता है ये पता चलेगा वोटिंग के बाद। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।